हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का ब्रिज कोर्स 2025-26 का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पेज नंबर 25 तक के सॉल्यूशन देखे थे। आज हम पेज नंबर 26 की ओर चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। तो इन संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करना है, मतलब संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ दिया गया है बीच में 0। आई होप आप लोगों को वीडियो में क्लियर दिख रहा हो कि 0 कहाँ लिखा है। ये लिखा है 0। तो 0 के इस साइड बाएं साइड के अंक सारे ऋणात्मक लिखे जाते हैं, ऋणात्मक लिखे जाते हैं, और दाएं साइड के धनात्मक अंक लिखे जाते हैं। तो यहाँ ये 0 दिया गया है बीच में, तो 0 की बाईं ओर यहाँ से स्टार्टिंग होगी 0 से, 0 के साइड से -1, -2, -3, -4, -5, और यही क्रम आपका आगे बढ़ जाएगा। ऐसे 0 के दाईं ओर से स्टार्टिंग होगी, तो 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और आगे क्रम ऐसा ही बढ़ता जाएगा, 8, 9, और आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर किन किन को अंकित करना है? सबसे पहले -4। तो ये देखिए यहाँ पर -4 आपने अंकित कर दिए। फिर दिया गया है -6, तो यहाँ पर -5 तक बना। फिर ये एक और लाइन, तो यहाँ आ गए -6, इन्हें ऐसे गोले में कर देंगे ताकि एकदम क्लियर देखें कि ये -4 है, यहाँ -6 है। और फिर माइनस माइनस वाले देख लें पहले, ये है -2, तो -2 ये है, यहाँ पर इसको गोले में लिख दिया। फिर है ये -3, तो -3 को यहाँ पर गोले में लिख दिया, ये अंकित हो गए। ठीक है, फिर क्या है, धनात्मक देखेंगे, 8 हैं, तो 8 ये हैं, यहाँ पर गोले में लिख दिया। 8 के बाद क्या है, -6 यहाँ लिख दिया। फिर 3 ये हैं, तो यहाँ पर लिख दिया। फिर 2 ये हैं, तो यहाँ पर अंकित कर दिया, इनको गोले में बंद कर दिया ताकि आपको एकदम क्लियर देखें कि हाँ यहाँ पर 2 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 8 हैं, और यहाँ पर ऋणात्मक लिखी जाती हैं। तो यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 हैं, यहाँ -6 हैं, यही पूछा गया है। ऐसे ही देखेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर दिया गया है, छोटे और बड़े के निशानों का प्रयोग करते हुए भरना है। तो 0 और -3 दिया है, तो 0 बड़ा है ना, तो ये एक साइड, जिस साइड मुंह, ऐसा ये निशान आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जहाँ आपका ये जो निशान है, इसका मुंह खुला है, मतलब ये इस साइड का जो अंक रहेगा यहाँ लिखाएंगे, जो वो बड़ा अंक लिखाएगा, और यहाँ जहाँ ये इसका मुंह बंद है, तो यहाँ पर छोटी संख्या लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए कि 0 और -3 है, तो 0 बड़ा है, -3 ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती हैं, जबकि धनात्मक संख्याएं बड़ी होती हैं, और 0 भी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। तो यहाँ पर 0 लिखा है और -3, तो 0 बड़ा होता है ऋणात्मक संख्याओं से। तो यहाँ पर आप इस साइड मुंह खोलकर निशान ऐसा लगा देंगे, बड़ा का निशान लगा देंगे। अब है -40 और -20। ऋणात्मक संख्याएं उल्टी चलती हैं। जैसे यहाँ पर धनात्मक में एक छोटी संख्या कहलाएगी, 2 उससे बड़ी, फिर 3 उससे बड़ी, 4 उससे बड़ी, 5 उससे बड़ी, मतलब ये क्रम आगे चलता है। लेकिन ऋणात्मक संख्याओं में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जैसे ये -1 लिखी, तो यही सबसे बड़ी संख्या है, -1, -2 फिर उससे छोटी, -3 उससे छोटी, -4 उससे छोटी, मतलब जितनी बड़ी संख्याएं आती जाएंगी माइनस में, वो छोटी होती जाएंगी, और प्लस में जो बड़ी संख्याएं आएंगी आगे, वो बड़ी ही कहलाएंगी। यहाँ पर ऋणात्मक संख्याओं में उल्टा होता है।
तो यहाँ लिखा है -40 और -20। यहाँ पर बड़ा का निशान आएगा -20 की साइड, मुंह खुला हुआ निशान -20 की साइड आएगा क्योंकि यही बड़ी है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे -90 और 48। 48 तो धनात्मक है तो ये तो ऑब्वियसली यही बड़ी होगी, तो यहाँ पर ये निशान लगा दिया। फिर है -53 और -5। तो जितनी बड़ी संख्या माइनस की उतनी छोटी होगी, और जितनी छोटी माइनस की संख्या उतनी बड़ी कहलाएगी। तो यहाँ भले ही माइनस के 53 लिखी हैं, ये छोटे कहलाएंगे, जबकि माइनस की 5 बड़ी कहलाएंगी। और यहाँ -7 है, -1 कौन सी बड़ी होगी? माइनस की 1। ऐसे ही यहाँ -100 -101, तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी होगी? माइनस की 100, इसलिए ये वाला निशान लगा दिया। आई होप आपको वीडियो में ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हों, और अगर समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप कार्यपत्रक 3 की ओर चलते हैं। आरोही व अवरोही क्रम दर्शाएं। यहाँ पर पहले आरोही क्रम को देख लेंगे, फिर अवरोही क्रम की ओर चलेंगे। यहाँ पर पहला दिया है 3 -1 -7 7। तो यहाँ पर आरोही क्रम में यहाँ जमाना है। तो सबसे आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? माइनस के 7। माइनस के 7 सबसे छोटे, फिर उसके बाद माइनस का 1 छोटा, फिर सबसे छोटी -7, फिर माइनस की 1, फिर 3 और फिर 7। मतलब ये सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। ये होता है आरोही क्रम। ऐसे ही आप लोगों को ये सारे जमाने हैं। ऐसे सेकंड को देखेंगे, -9 -7 6 -3। सबसे यहाँ पर अपन को पता है कि माइनस लगा है, और अगर बड़ी संख्या लिखी तो वही सबसे छोटी संख्या होगी, इसलिए यहाँ सबसे पहले -9 लिखेंगे, फिर -7, फिर -3 और लास्ट में 6। इसी प्रकार आप लोग ये 6 ही क्वेश्चन, जी कितने बचे अब? 1 2 3 4, चारों आप लोगों को कर लेने हैं। अब अवरोही क्रम की ओर चलते हैं। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? धनात्मक संख्याएं बड़ी होती हैं, तो यहाँ पर 3 सबसे बड़े हैं, फिर 3 से छोटे थोड़े 2, 2 से छोटे -1, -1 से छोटे -4। इस प्रकार से इस क्रम को जमा लेना है। ऐसे सेकंड को देखेंगे, 7 -5 -6 -3। सबसे बड़ी कौन सी है? 7, उसके बाद -3, उसके बाद -5, उसके बाद -6। इस तरीके से जमा लेना है। ऐसे थर्ड को देखेंगे, 2 8 -2 7। सबसे छोटी यहाँ पर सबसे बड़ी देखना है। सबसे बड़ी 8, फिर उससे छोटी 7, उससे छोटी 2, लास्ट में सबसे छोटी -2। फोर्थ देखेंगे, 4 -4 -9 1। सबसे बड़ी 4, उससे छोटी 1, उससे छोटी -4, उससे छोटी -9। फिफ्थ को देखेंगे, -9 -3 5 7। तो सबसे बड़ी 7, उससे छोटी 5, उससे छोटी -3, उससे छोटी -9। छठे को देखेंगे, -5 2 0 8। सबसे बड़ी 8, उससे छोटी 2, उससे छोटी 0, उससे छोटी -5। इस प्रकार से पेज नंबर 26 के सारे सॉल्यूशन हमने कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।